चलिए एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां किसी इंसान को लगातार 3 दिन तक पानी की एक बूंद भी ना मिले। सुनकर ही शायद रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? आज के इस विश्लेषण में हम इसी खौफनाक सच्चाई की गहराई में जाने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे पानी की कमी के चलते मानव शरीर का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगता है और पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। तो सवाल बहुत ही सीधा है, लेकिन सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर क्या होता है जब मानव शरीर को 3 दिन तक पानी नहीं मिलता? ये कोई आम प्यास लगने जैसी बात नहीं है। ये एक ऐसी खतरनाक स्थिति है जहां किसी व्यक्ति का पूरा शारीरिक तंत्र सिर्फ 72 घंटों के अंदर पूरी तरह से तबाही का सामना कर सकता है। शरीर का एक हिस्सा पानी की इस भयानक कमी से जूझने लगता है। असल में हमारे शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन की एक टिक टिक करती घड़ी शुरू हो जाती है, और ये कोई आम घड़ी नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक सर्वाइवल लॉग है। पहला दिन यानी 24 घंटे, दूसरा दिन यानी 48 घंटे और फिर तीसरा दिन 72 घंटे। हर गुजरते दिन के साथ शरीर अंदर से कैसे टूटता है, आइए इस काउंटडाउन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले 24 घंटों से। दिन 1, थकान और प्यास। पानी की कमी का सबसे पहला और सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। इंसान का दिमाग धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगता है। जो काम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही हल्के और आसान लगते हैं, उन्हें करना भी अचानक से पहाड़ चढ़ने जितना थका देने वाला हो जाता है। शरीर की एनर्जी एकदम से नीचे गिरने लगती है। और यहाँ पर एक बहुत जरूरी नंबर है जिसे समझना होगा। जब शरीर से केवल 1.5 से 2 लीटर पानी कम हो जाता है, तो बस ये वही डेंजर जोन है जहाँ से क्लिनिकल डिहाइड्रेशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि शरीर की तरफ से एक मेडिकल वार्निंग है कि अब सब कुछ नॉर्मल नहीं है। इसके बाद हम पहुँचते हैं दूसरे दिन पर। दिन 2, खतरे की घंटी। 48 घंटे के आसपास आते आते शरीर में समस्याओं की एक पूरी चेन शुरू हो जाती है। हर वक्त एक अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगती है। बहुत तेज चक्कर आना और लगातार सिरदर्द होना, ये एक भयानक सच्चाई बन जाती है। और इसका सबसे बड़ा संकेत क्या है? यूरिन का लंग बहुत डार्क हो जाना और उसकी मात्रा का एकदम कम हो जाना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर अब पानी की एक बूंद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। नॉर्मल हालत में हमारा दिल बड़े आराम से शांति से काम करता है, लेकिन पानी की कमी होने पर इसी डिहाइड्रेटेड दिल को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट एकदम ओवरड्राइव में चला जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकता है। ये शरीर के अंदर चल रही एक बहुत ही बड़ी और शांत जंग है। और हाँ, इसके अलावा शरीर अपना तापमान कंट्रोल करने की ताकत भी खोने लगता है। अगर बाहर मौसम गर्म है, तब तो ये स्थिति और भी ज्यादा जानलेवा हो जाती है। शरीर के पास पसीना निकालने के लिए पानी ही नहीं बचा है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। शरीर अंदर ही अंदर भयंकर रूप से तपने लगता है। और फिर आता है आखिरी और सबसे खतरनाक चरण, दिन 3, अंगों का विफल होना यानी ऑर्गन फेलियर। सबसे डरावनी बात है ये सिस्टम शटडाउन। शरीर के सबसे जरूरी अंग अब काम करना बंद करने लगते हैं। किडनी पूरी तरह से शटडाउन के करीब पहुंच जाती है। पानी ना होने की वजह से मांसपेशियां फेल होने लगती हैं और शरीर हद से ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। यहाँ तक कि दिमाग तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन का लेवल भी खतरनाक हद तक गिर जाता है। सच कहें तो इस पूरे विषय का सबसे भारी और गंभीर हिस्सा यही है। इस एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन के दौरान हार्ट, ब्रेन और लिवर ये सभी पूरी तरह से फेल हो सकते हैं। और इसका नतीजा 3 से 5 दिन के अंदर टोटल ऑर्गन कोलैप्स और मौत एक बहुत ही वास्तविक संभावना बन जाती है। मानव शरीर इस लिमिट के बाद खुद को जिंदा नहीं रख सकता। इस पूरे क्रोनोलॉजिकल ब्रेकडाउन को देखने के बाद अब बात करते हैं द रूल ऑफ 3 की, यानी सर्वाइवल का वो कड़ा नियम जो इस पूरे 72 घंटे की टाइमलाइन को एकदम साफ कर देता है। इंसान के जिंदा रहने का एक बहुत ही स्पष्ट पदानुक्रम या कहें तो एक हायरार्की है। स्टेप 1, ऑक्सीजन के बिना कोई भी सिर्फ लगभग 3 मिनट तक जीवित रह सकता है। स्टेप 2, पानी के बिना सिर्फ 3 दिन तक। और स्टेप 3, खाने के बिना लगभग 3 हफ्ते तक सर्वाइवल मुमकिन है। ये बात एकदम साफ कर देती है कि हवा के बाद पानी ही इंसान की सबसे बड़ी और अहम जरूरत है।
देखिए, ये जो पूरी बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन हमने समझी, ये सिर्फ सुन के भूल जाने वाला कोई डरावना तथ्य नहीं है। ये एक बहुत ही असली चेतावनी है। इस शारीरिक प्रोसेस को समझना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ये एक क्लियर सिग्नल है कि हाइड्रेशन को हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो फिर इस तबाही की चेन को रोकने का उपाय क्या है? रोजाना कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी पीना कोई साधारण सलाह नहीं है, बल्कि ये एक जरूरत है। और अगर कोई भारी काम करता है, जिम जाता है या बहुत गर्मी में बाहर रहता है, तब तो ये और भी क्रिटिकल हो जाता है। यही वो इकलौता उपाय है जो हमारे पूरे सिस्टम को फेल होने से बचाता है। चलिए, आज के इस विश्लेषण को इस बेहद शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, ये जिंदगी का फ्यूल है। ये जानकारी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में हम अपने शरीर को वो जरूरी ईंधन दे रहे हैं जिसकी उसे रोजाना जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए।